नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए धीरे-धीरे गर्मी का जो फ्लेवर है या दिन है आना चालू हो चुका है। और सरस्वती पूजा का बाद गर्मी आना लगभग समझिए मार्केट में चालू हो जाता है धीरे-धीरे। तो उसके बाद से ये जो बिज़नेस है काफ़ी चलता है, आरओ वाटर प्लांट लगाकर शुरू करे ज़बरदस्त बिज़नेस। और ये मशीन और ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि ये जो बिज़नेस है बहुत चलता है। और चलना भी चाहिए, अच्छी बात है, लोगों को पानी मिलना चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए। मगर इसके लिए बहुत सारे लोग हम लोग के पास क्वेरी करते हैं कि ये लीगल है कि इल्लीगल है। अब देखिए इसमें लीगल इल्लीगल की बात नहीं है। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए भारत में कुछ नियम कानून है, कुछ रूल रेगुलेशन पहले से ही दिया हुआ है। तो आपको वो रूल रेगुलेशन के अंडर में रह के ही काम करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं, मान लीजिए आपने इसका कोई भी लाइसेंस नहीं बनवाया और ऐसे ही पानी भर के आप इस तरीके से घर में ही एक छोटे से कॉर्नर पे प्लांट बैठा के पानी निकाल के बेचना शुरू कर दिए। मशीन तो आसानी से मिल जाता है, 1,25,000 2 लाख 1,50,000 में आपको मशीन कहीं से भी मिल जाएगा। कोई भी आपको बेच देगा। बेचने वाला ये ज़रूर बताएगा कि नहीं आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो उसका काम है बेचना। खरीद के रखना या सर्विस देना या पानी बेचना पिलाना वो आपका काम है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई लाइसेंस नहीं लिया, ऐसे ही आप काम कर रहे हो और कहीं पता चला कि आपका ये वाटर जो है इसमें फंगस हो जाए या कोई पी के बीमार हो जाए, तो उस केस में अगर मान लीजिए वो आदमी आपका नाम बताए कि यहाँ से हमने लिया था, और आपके पास अगर मान लीजिए गवर्नमेंट पहुँचता है या पुलिस पहुँचता है कि हाँ दिखाइए अपना पेपर, दिखाइए लाइसेंस, दिखाइए कि आपको किसने लाइसेंस दिया हुआ है पानी भर के बेचने के लिए। क्योंकि जो हमारे घर में और जो नॉर्मल जो वाटर यूज़ होता है वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिक आप यूज़ कर रहे हैं इसमें वो कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए होता है, हाउस होल्ड के लिए उसका यूनिट अलग होता है। यही काम अगर आप कमर्शियल करेंगे तो इसका यूनिट अलग होगा। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हर एक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्ट बनाती है। बहुत सारा देखिएगा आप, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो हमेशा रिसर्च करते रहता है कि कौन से एरिया में पानी का लेवल क्या है। तो बहुत से एरिया को रेड जोन में रखा जाता है, मतलब वहाँ पे आप समरसीवर, बोरिंग, ये सब चीज़ें बिना परमिशन के नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सिस्टम होता है। अगर कोई मान लीजिए वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, बोरिंग लगाना चाह रहा है, तो उसको फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना, उसको स्वीट का बोरिंग का परमिशन कराना, बोरिंग का परमिशन के लिए कमर्शियल इलेक्ट्रिक का होना ज़रूरी है। अब ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर आप एक चीज़ नहीं करेंगे तो दूसरा लाइसेंस आपको नहीं मिलना है। इसीलिए विदाउट ये सब कंप्लीट किए हुए अगर कोई काम करता है, भले ही आप अच्छा काम करें, आपको कोई नहीं पकड़ रहा है, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अलग बात है, मगर ये काम विदाउट लाइसेंस जो है आप नहीं कर सकते, इलीगल तौर पे माना जाएगा। और अगर कहीं कोई पता चला कुछ कंप्लेन कर दे, और या फसाई वाले को पावर है, अथॉरिटी है एफएसएसआई ऑफ इंडिया को, फूड सेफ्टी वालों को, कि आपके यहाँ पे कभी भी अगर आपके पास लाइसेंस है तब भी जाके आपका इंक्वायरी कर सकते हैं, टेस्टिंग वाटर लैब वगैरह ये सब चेक कर सकते हैं, क्या पानी में क्या टीडीएस है ये चेक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें आपको लाइसेंस ही ना हो तब तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे चोरी छुप के बिजनेस करने से अच्छा है कि थोड़ा लाइसेंस बना के किसी से काम करें। या अगर मान लीजिए इस प्लांट को चालू करने में आप सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये जो दिख रहा है आपको, ये काम आपको हो सके हार्डली 2 लाख 3 लाख में चालू हो जाए। मगर यही काम अगर आप प्रोसेस में करना चाहेंगे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना चाहेंगे, नियम कानून से करना चाहेंगे, तो यही प्रोजेक्ट आपको कम से कम 24-25 लाख रुपए पड़ेगा। तो हो सके आपका उतना फंड ना हो, बजट ना हो, मगर इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका एरिया का दूसरा आदमी है जो ये काम कर रहा है, जो बीआईएस होल्डर है, बीआईएस का लाइसेंस लिए हुए है, स्वीट का परमिशन लिए हुए है, कमर्शियल वाटर परमिशन लिए हुए है, उसके साथ टाई अप कर लीजिए। उससे अपना अपना ब्रांड बनाइए खुद का, अपना कंपनी बनाइए खुद का, और फिर उससे आप एक डिस्काउंटेड रेट पे पानी लीजिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलते हैं, प्रोसेसिंग, और लेके फिर आप अपने एरिया में बेचिए। तो फिर यही चीज़ आपका थोड़ा ठीक रहेगा। मगर इस तरीके से डायरेक्ट विदाउट लाइसेंस काम मत कीजिए, कभी भी आप फंस सकते हैं। बाकी लाइसेंस बनाना हो और या इस बिज़नेस को समझना हो, या इसका डीपीआर चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, लाइसेंस, प्रोसेस, स्टेप, तो ये सारा हम आपको दे सकते हैं। उसके लिए आप जो है टाइम बुक करके अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर हम लोग का दिया हुआ है। पूरे इंडिया में कहीं भी आप काम कर रहे हो, आपका जो प्रोसेस है हम लोग देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सेल्स कर रहे हो, सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी सिस्टम रहता है हम लोग के पास।
और अगर मान लीजिए पहले से ब्रांड बना हुआ है तो वो भी सिस्टम है। मतलब इस बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें चाहिए होती है सारी की जानकारी आपको हम लोग दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।